नमस्कार, मेरा नाम है रजत जैन। मैं हूं कलर कोडेड रूफिंग एंड मेटल से। अक्सर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने आपको सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाए हैं कि प्रोफाइल शीट कैसे बनती है, कॉरुगेटेड शीट कैसे बनती है, पीवी स्ट्रक्चर्स के लिए सी पर्लिन, जेड पर्लिन कैसे बनती है, उनकी एक्सेसरीज कैसे बनती है। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी साइट पे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड साइट है। इनफैक्ट वो अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, बस हैंडओवर की स्टेज पे है। हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी एप्लीकेशन किस तरीके से हो सकती है। तो एक नज़र अब इस शेड के ऊपर। ये है वो पीईबी बिल्डिंग जिसमें प्रोफाइल शीट यूज़ हुई है, सी पर्लिन, जेड पर्लिन यूज़ हुआ है, एक्सेसरीज यूज़ हुई हैं, इसके अंदर सैग रॉड यूज़ हुई हैं, एंगल्स यूज़ हुए हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक बार दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हुई है और क्या क्या लगा है इसके अंदर, क्या क्या डायमेंशंस हैं, थिकनेसेस क्या हैं और किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। सिर्फ नीचे का जो सिविल वर्क है ये चल रहा है और बिल्डिंग जो है हैंडओवर की स्टेज पे है। तो हमारे साथ इस बिल्डिंग के एक एक्सपर्ट हैं जिनसे हम पूछेंगे कि पीईबी बिल्डिंग किस तरीके से फ़ायदेमंद होती है कन्वेंशनल शेड्स के बनस्पत, और क्या लगाना चाहिए, कन्वेंशनल शेड बनाना चाहिए या पीईबी बिल्डिंग बनानी चाहिए। इसके अलावा हम आपको आज ये भी जानकारी देने वाले हैं कि ये बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विपिन जी जो हमें बताएंगे इस पीईबी शेड के बारे में। विपिन जी, ये पीईबी शेड और कन्वेंशनल शेड में बिल्कुल शॉर्ट में हमें बताइएगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें एक पीईबी शेड बनाना चाहिए ओवर कन्वेंशनल शेड। जैसे कन्वेंशनल जो शेड होता है जी हमारा, वो एक थंब रूल होता है और पीवी बिल्डिंग होती है वो डिजाइन होती है। ठीक है। वो पूरा फैब्रिकेशन वर्क या जिसको भी हम जैसे बात करें, कन्वेंशनल शेड के अंदर हम सारा थंब रूल आइडिया यूज करेंगे, चाहे कॉलम हुआ, चाहे पर्लिन हुई, चाहे शीटें हुई। अच्छा। लेकिन पीवी के अंदर हम ऐसे कन्वेंशनल की तरह हम थंब रूल जो है यूज नहीं कर सकते, उसकी एक अपनी फैब्रिकेशन ड्राइंग्स होती है। तो मतलब अगर मैं शॉर्ट में और आसान तरीके से इसको बताऊं तो कन्वेंशनल शेड के अंदर हमारे पास ये नहीं पता होता कि कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्वालिटी का लगेगा, क्या थिकनेस का लगेगा। लेकिन बनस्पत इसके पीईबी के अंदर हमारे हाथ में पूरी कैलकुलेशन होती है कि इस विड्थ के अंदर कितनी थिकनेस का राफ्टर लगना चाहिए या इस कॉलम के अंदर कितनी क्या बोलते हैं थिकनेस होनी चाहिए। तो इससे हमें पूरा एक आइडिया लग जाता है कि पीईबी की कॉस्टिंग क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास फुल ड्राइंग्स होंगी पेपर के ऊपर, यानी एक साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है जिससे क्या बोलते हैं, अगर हम आप पीईबी शेड बनाते हैं और कन्वेंशनल शेड तो वो सेफ भी होता है, आपका इकोनॉमिकल भी होता है और एक वेल डिज़ाइंड होता है। अब अगर पीईबी शेड की मैं अगर बात करूं तो पीईबी शेड हमें किस तरीके से क्या बोलते हैं बनाना चाहिए या इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, एक बार स्टेप्स में अगर हमें आप बताएं तो। शुरुआत अपनी जैसे फाउंडेशन बोल्ट से शुरुआत हो जाती है पीबी की। अच्छा। आपके फाउंडेशन बोल्ट है जी। ठीक है जी। इसके बाद हमारी स्टेज आती है बिल्टअप सेक्शन में। बिल्टअप सेक्शन ठीक है जी। बोलते हैं इनको राफ्टर, ये कॉलम और राफ्टर को। ठीक है जी। जी पहले हम अपनी जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है बिल्टअप में। जैसे हम अपने ये कॉलम को खड़ा करेंगे, ठीक है। खड़ा करने के बाद हम अपनी जो पर्लिन लगाएंगे कॉलम जी जी साइड की जो पर्लिन्स होती हैं जी, उसके बाद कॉलम्स अलाइनमेंट होंगे। ठीक है। कॉलम अलाइनमेंट के बाद हमारा राफ्टर लगेगा। ठीक है। राफ्टर लगने के बाद राफ्टर की पर्लिन लगेगी। ठीक है। उसके बाद पर्लिन की अलाइनमेंट होगी, हम्म। पूरी ब्रेसिंग वगैरह या जो अपनी शेगरोड है वो लगेंगी। ठीक है। उसके बाद पूरी बिल्डिंग की अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट होने के बाद अपना सिटिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में और सिंपल तरीके से बताऊं तो इसको बोलते हैं हम फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के ऊपर ये कॉलम लगाया जाता है। सारे पूरे शेड के क्या बोलते हैं कॉलम्स खड़े करे जाते हैं, उनको अलाइन करा जाता है कि कॉलम्स राइट लेफ्ट ना भागें। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको राफ्टर बोलते हैं। फिर ये राफ्टर लगाया जाता है, ये इसके ब्रेसिंग्स होती हैं और क्या बोलते हैं इसके बाद ये अपना जो साइड की शीट और रूफ की शीट होती है उसको लगाया जाता है। और ये सैग रॉड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको हम बोलते हैं सैग रॉड। ये हर पर्लिन को जॉइंट करेगी जिससे पर्लिन जो है वो सीधा रहे और शेड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना भागे। और अगर मैं ब्रेसिंग की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं ब्रेसिंग। ये कॉलम्स को पकड़ के रखता है। ये पाइप ब्रेसिंग भी होती है, एंगल ब्रेसिंग भी होती है और सैग रॉड ब्रेसिंग भी होती है। तो इस तरीके से पीईबी शेड अगर आप बनवाते हैं फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि पीईबी शेड
टेक्निकली डिज़ाइंड होता है, हर तरीके से सेफ होता है और साथ के साथ आपकी कॉस्टिंग भी बचाता है। तो इस बार मैंने फैक्ट्री का ओवरव्यू ना देते हुए आपको ये बताया कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो किस तरीके से एक शेड के अंदर बदल जाते हैं जब हम इनको सारी चीज़ों को साइड पे ला करके अरेंज करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस तरीके की वीडियोस के लिए जहां पे हम आपको पीईबी शेड्स भी दिखाएंगे और जल्द ही, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम पीईबी बिल्डिंग्स में आने वाले हैं। यकीनन ये वीडियो देख के शायद कुछ लोगों को पसीने भी आने वाले होंगे, क्योंकि जब हम पीईबी में उतरेंगे तो शायद हम किसी को टिकने नहीं देंगे। तो हमसे अगर संपर्क करना है किसी भी शेड रिलेटेड क्वेरी के लिए या फिर कोई मटेरियल के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। कलर कोटेड रूफिंग एंड मेटल्स से रजत जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।